एक सोवियत अफसर ने बेरहमी से दो छोटे पिल्लों को टैंक के नीचे फेंक दिया। कुत्तों की मां खुद को छुड़ाकर तुरंत उनकी ओर दौड़ी। तब अफसर ने डॉग ट्रेनर पर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें इस कुत्ते पर दया आ रही है तो तुम्हें सैनिकों पर और ज्यादा आनी चाहिए। एक कुत्ते की जान मायने रखती है, लेकिन इंसानों की जान उससे कहीं ज्यादा अहम है, क्योंकि कुत्ते जमीन के बहुत करीब और तेज गति से दौड़ते थे। इसलिए जर्मन टैंक गनर उनके ऊपर सही निशाना नहीं लगा पाते थे। इसी वजह से चाहे या न चाहे डॉग ट्रेनर को अफसर के आदेशों का पालन करना पड़ा। सबसे पहले सभी कुत्तों को पिंजरे में बंद करके 3 दिन तक भूखा रखा गया। उन्हें केवल जिंदा रहने के लिए पानी दिया गया। 3 दिन बाद उनके कटोरों में पसलियों का मांस डाला गया और उन्हें टैंकों के नीचे फेंक दिया गया। भूखे कुत्ते तुरंत उस ओर दौड़ पड़े। अफसर ने आदेश दिया, अब से इन्हें ऐसे ही खिलाओ ताकि इनके दिमाग में एक पैटर्न बन जाए। इसके बाद उसने सैनिकों को टैंकों के इंजन चालू करने का आदेश दिया। इंजन की जोरदार आवाज से डरे हुए कुत्ते भूखे होने के बावजूद टैंकों के नीचे जाने से डर रहे थे। उसी समय एक ट्रेनर से यह देखा नहीं गया। उसने अपने कुत्ते को घर ले जाने की कोशिश की। अफसर ने चेतावनी दी, वापस आ जाओ, लेकिन उस वफादार कुत्ते ने खुद दौड़कर वापसी की, सिर झुकाया और अफसर से जैसे अपने मालिक की जान की भीख मांगी। जर्मन टैंकों को उड़ाने के लिए कुत्तों को भेजना बहुतों के लिए असहनीय था। वासिली जानता था कि उसका प्यारा कुत्ता ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उसने चुपचाप स्कूल छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन अफसर ने उसे पकड़ लिया। अफसर ने चेतावनी दी, जिस पल तुम कैंप से बाहर निकले तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों भगोड़े माने जाओगे और इसकी सजा है मौके पर ही गोली। बिल्कुल मजबूर होकर वासिली को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। अगले दिन उसने अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र निकाला। उम्मीद थी कि इससे छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाला था गार्ड्स ने उसे रोक लिया और उसका मजाक उड़ाया। हर तरफ लोग मर रहे हैं और तुम्हें सिर्फ कुत्ते की पड़ी है। इस अपमान से जूझते हुए वासिली अंदर से टूट गया, लेकिन अगली सुबह उसने ठान लिया। वो चावल की कटोरी लेकर लंगड़ाते हुए एक चल रहे टैंक की ओर बढ़ा। उसका कुत्ता जब ये देखता है कि उसका मालिक गिर पड़ा तो वो बिना एक पल सोचे उसकी मदद को दौड़ पड़ता है। बाकी सैनिक भी पीछे पीछे आ जाते हैं। जल्द ही सभी कुत्ते अब टैंक की आवाज से डरते नहीं थे। ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, अब वे युद्ध के लिए तैयार थे। अफसर मिशन बांट रहा था। एक कुत्ता जैसे ही टैंक की आवाज सुनता है सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ता है। अफसर तुरंत आदेश देता है, उसे गोली मारो, लेकिन वो कुत्ता बहुत तेज था। उसने जाकर सोवियत का अपना ही टैंक उड़ा दिया। कुत्ते को केवल टैंक की पहचान थी, वह नहीं जानता था कि वो दुश्मन का है या अपना। कैप्टन गुस्से में दौड़ता है और ट्रेनर को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अफसर बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। उसने अपने आदमी की जान बचाने के लिए कप्तान की बात अनदेखी कर दी। अब बारी थी दूसरे कुत्ते की। सैनिक ने उसे गले लगाया और विदा दी। अफसर ने मुंह फेर लिया, क्योंकि उसे पता था कि एक वफादार साथी को अलविदा कहना कितना तकलीफदेह होता है। उसने मुट्ठियां भींच लीं और चुपचाप प्रार्थना करने लगा। कुत्ता अपने मालिक के आदेश पर बिना किसी हिचक के दुश्मन के टैंक की ओर दौड़ा। सैनिक ने अपने प्यारे कुत्ते को धमाके में उड़ते देखा, लेकिन युद्ध अब भी जारी था।